आज आपके साथ मैं एक प्रीमियम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे, माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखिए 1 मिनट ईजी। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। 1 मिनट ईजी। आप जैसे इतना लिखते हैं, आपके सामने एक इंडिकेटर ये चला आया है, ये वाला। ये प्रीमियम क्यों है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। याद रखिएगा, हमारा सबसे पहला काम होता है कि पूरी तरीके से प्राइस एक्शन बेस्ड और फिर इंडिकेटर का साथ दोनों मिला के हम काम करते हैं, तब हमारे लिए काम ज़्यादा आसान हो जाता है। इस इंडिकेटर को हम अपने चैनल पे चार्ट पे सबसे पहले लगा लेते हैं। चलिए, हमने इसको लगा लिया है। अब यहाँ पर इसको और किस तरीके से काम किया जा सकता है वो भी हम इसको देखेंगे। देखिए, इसके थोड़े से सेटिंग्स में हम जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद स्टाइल में जाएंगे, हल जो है लिखा हुआ उसको रहने देंगे और उसके बाद वाला जो ATL शॉर्ट और ATL लॉन्ग, इन दोनों को बंद कर देंगे। हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद ये काफ़ी मैसी और कंफ्यूजिंग लगता है कि भाई हम यहाँ पे एंट्री करें तो करें कहाँ। यही सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि एंट्री कर, ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है। एक MA जा रहा है जो ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है, फिर कैंडल्स रेड हो रहे हैं, ग्रीन हो रहे हैं, तो हमारी एंट्री का होगी। बड़ा सरल इसका उत्तर है, हम अगर ये रेड है, रेड होने के बाद जब मार्केट, ये रेड का मतलब है कि मार्केट अभी बेयरिश है। बेयरिश होने के बाद जब हमको रेजिस्टेंस दिखने लगेगा, इस बात का हमको ध्यान रखना है। रेड होने के बाद हमें रेजिस्टेंस ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। और जब ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हुआ, पहले रेड हुआ, रेड से रेड के बाद फिर ग्रीन हुआ, ग्रीन जब हो जाएगा तब हम देखेंगे हमको सपोर्ट कहाँ मिलता है। उस बेस पे फिर हम काम करेंगे। आइए, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत शानदार तरीके से हमको कहाँ मिल सकता है, वो भी लाइव मार्केट में। उसके लिए हम और एक इंडिकेटर की तलाश में जाएंगे। यहाँ पर आप लिखिए जॉनी, JOHNN। आप इतना लिख दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो कई बार होता है कि ट्रेडिंग व्यू में अगर आप सही स्पेलिंग नहीं लिखते तो जल्दी आता नहीं है। तो JOHNN आप जैसे लिखते हैं, आपके सामने ये एक इंडिकेटर चला आया है, जॉनी ट्रेंड लाइन्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब जैसे लगाते, देखिए इस नाम से बहुत सारे, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जॉनीज ट्रेंड लाइन्स है, उसके बाद जॉनी मूविंग एवरेज, जैसे जॉनीज वोलेटिलिटी ड्रिवन है, जॉनीज मशीन लर्निंग मूविंग एवरेज, जैसे इन सबको नहीं, हमें चाहिए जॉनीज ऊपर वाला, ट्रेंड लाइन्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वाला चाहिए। चलिए, हमने इसको चार्ट पे लगा दिया है। अब इसके सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पर स्टाइल में सबसे पहले आके नीचे आइए और लाइन्स को बंद कर दीजिए। अच्छा, लाइंस को बंद करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये लाइंस क्या है। लाइंस को थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद आपको समझ में आता है कि ये जो लाइंस है, ये कोई साधारण लाइंस नहीं, ये पूरी तरीके से ट्रेंड लाइंस है, जो मार्केट में लगातार, मार्केट जैसे जैसे प्राइस बनाता हुआ जाता है, माफ कीजिएगा, और उसके हिसाब से जैसे ये प्राइस बनते हैं और ट्रेंड लाइन उसका साथ देता है। अच्छा, ट्रेंड लाइन में एक और ख़ास बात देखेंगे तो ये जैसे जैसे अपना ट्रेंड रहता है वैसे वैसे ये कलर बदलता है। जैसे भी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये रेड लाइंस बनाया हुआ है। फिलहाल इस स्ट्रेटजी में हमें इस ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो हम लाइंस को यहाँ से हटा देते हैं। हमने हटा दिया है। इनपुट्स में जाएंगे, 20 लिखा हुआ पिवट लेंथ, हम इसको कर देंगे 5। अब यहाँ पर आपका ध्यान जाएगा कि हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे मैं इस जगह की बात कर रहा था कि ये इंडिकेटर क्या करता है कि जैसे कि देखिए ये रेड वाला है, ठीक है, ये रेड हो चुका है। रेड होने के बाद मार्केट अब नीचे 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 जा रहा है, नीचे जा रहा है, और उसके बाद फिर ये ग्रीन, ये एक्चुअली ब्लू कलर का सेटअप देता है सपोर्ट के लिए और रेड कलर का रेजिस्टेंस देता है। अब ये इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि हमें कॉल कब लेना और पुट कब लेना है। पहले ये ग्रीन कलर हुआ,
फिर कैंडल्स ऊपर बनने शुरू हुए, फिर मार्केट यहाँ से गिरने लगा। गिरने के बाद जब हमें सपोर्ट मिलेगा, चाहे ये रेड हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ग्रीन होने के बाद अगर रेड हो जाता है तो वो चिंता नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिर रहा है तो हम यहाँ पे सपोर्ट ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ढूंढेंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जाके फाइनली मार्केट ने सपोर्ट दिया है, तो यही से फिर हम कॉल साइड में एंट्री भी करेंगे। और अब एंट्री करते करते चूंकि ट्रेंड रेड है, अब रेड मतलब ये जब रेजिस्टेंस दिखाएगा तब हम वहाँ पर रुक जाएंगे और इसी जगह को अपना नया एंट्री पॉइंट भी बनाएंगे। अब जैसे यहाँ से मार्केट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी दर्शा रहा है, ये इंडिकेटर कौन सा, जॉनीज ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपको ये भी दिखा रहा है। भले ये कैंडल्स के कलर आपको थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप चाहे तो कैंडल्स के कलर को भी यहाँ से बंद कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टाइल में जाइए और यहाँ पर बॉक्सेस नहीं, बॉक्सेस का काम नहीं बना है। दोबारा बॉक्स को शुरू करते, पेन लेवल्स अगर करते हैं तो नहीं, ये भी नहीं है। चलिए एक बार और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वो कैंडल्स का जो एक होता है वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। नॉर्मली ऐसे जो इंडिकेटर्स होते हैं उनमें कैंडल्स का अलग सा एक मिलता है, जिसको आप बहुत आसानी से फिर एक्सेस कर सकते हैं, जिसके कैंडल्स को आप बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। स्टाइल में वो हमको स्टाइल में मिलता है, तो यहाँ पर वो सब दिया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है चलिए इसको छोड़ देते हैं, मतलब कैंडल्स के रंग को हम बदल नहीं पाए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बना है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बना है, मार्केट यहाँ से फिर नीचे जा रहा है। हम रेजिस्टेंस पे इसलिए काम करने वाले क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने आपको कहा है कि देखिए ये ट्रेंड जो है वो बेयरिश है, लेकिन आप ध्यान से देखते हो तो अभी कोई सपोर्ट बना नहीं है। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट बन चुका था, अगर आप इस हिसाब से अगर देख रहे तो यहाँ से हमने पहले ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया था। चूँकि मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, अब हम दोबारा सपोर्ट, ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं यही एक्सटेंड होता हुआ जा रहा है आगे की तरफ। इसके पास अगर मार्केट दोबारा चला आता है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि मार्केट ये जो लाल अगर साथ में चल रहा है, ट्रेंड अगर रेड है, तो हम सपोर्ट पे अब दोबारा एंट्री नहीं करने वाले हैं। इस बात को आप पूरी तरीके से याद रखिएगा। अगर रेड कंटिन्यू हो रहा है तो हम सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस पे जाके काम करेंगे। उसी प्रकार से अगर लगातार मार्केट ग्रीन में कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले ग्रीन हुआ, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, यहाँ से एंट्री करते हैं, मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक गया। अब यहाँ तक जाने के बाद फिर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे? हाँ, सेकंड टाइम नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि रेड होने के बाद ये ग्रीन हुआ, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आएगा तब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे काम करेंगे। और अब मार्केट दोबारा नीचे जा रहा है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ढूंढेंगे। इस प्रकार से आप इस पे जब काम करना शुरू करते हो तो आपके लिए चीज़ें, हाँ, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।